बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारी होम्योपैथिक की बेस है, जिस पे हमारा सिस्टम, हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट बेस कर रहा है। वो है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स की थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी ये डिमांड थी और काफ़ी डॉक्टर साहबान का भी हुक्म था कि इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स या वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको होम्योपैथी की बेस कहा जाता है। जैसे हर सिस्टम की फिलॉसफी किसी एक बुनियादी ढांचे पे, बुनियादी चीज पे बेस कर रही होती है, तो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी इसको हम सिमिलिया सिमिली बस्कुरेंटर कहते हैं, लाइक्स की और लाइक्स, वाइटल फोर्स थ्योरी पे बेस कर रहा होता है। एज ए प्रैक्टिशनर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी नो हो, बल्कि इसकी बेस को समझें। डॉक्टर साहब, ये दो लफ्ज हैं, वाइटल और फोर्स। दो अल्फाज हैं, वाइटल और फोर्स। इसमें जो लफ्ज फोर्स है, फोर्स, ये तो ताकत के जुमरे में आता है। कुव्वत, पावर, ताकत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। अब कुव्वत या ताकत दो किस्म के मानी में यूज होती है। एक टेंजिबल या विजिबल फोर्स, टेंजिबल या विजिबल फोर्स जिसको फिजिक्स मैयर करती है। जैसे हम प्रेशर की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया। एक मखसूस एरिया पर मखसूस ताकत का इस्तेमाल, फिजिक्स में हम उसे कहते हैं प्रेशर, P इज इक्वल टू F/A फोर्स। एक इनटेंजिबल फोर्स होती है, जैसे हम कहते हैं कि फलां शख्स मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं ये काम करूं, फलां शख्स मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं ये काम करूं, वो शख्स इसको फोर्स कर रहा है कि वो ये काम करे। अब वो फोर्स हमें नजर नहीं आती कि वो शख्स कैसे आपको फोर्स कर रहा है। हम ये कहते हैं ना कि मुझ पर बड़ा प्रेशर है, इसके बाद हम लफ्ज यूज करते हैं मुझ पर बड़ा प्रेशर है। वो प्रेशर इसी के बाद आता है, एक मखसूस फोर्स मेरे ब्रेन यानी मेरे एरिया को क्लिक कर रही है, जिससे प्रेशर डेवलप हो रहा है, सादे लफ्जों में। तो पहली बात तो यह है कि ये इनटेंजिबल फोर्स है, यानी न नजर आने वाली ताकत। टेंजिबल नहीं होगी, ये इनटेंजिबल फोर्स है, ना नजर आने वाली ताकत। अब इसके साथ जो दूसरा लफ्ज है वो है वाइटल। वाइटल, ये जो लफ्ज वाइटल है, ये भी कोई सिर्फ होम्योपैथिक में इस्तेमाल नहीं होता, या हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ शायद हमारी पैथी में है स्पेशली। नहीं, ये तो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है लफ्ज वाइटल। वाइटल, अब अगर हम इस लफ्ज को डिक्शनरी में देखें, डिक्शनरी में देखें इस लफ्ज को, तो डिक्शनरी इस लफ्ज को कहती है परटेनिंग टू लाइफ, परटेनिंग टू लाइफ, यानी जिंदगी के मुतलका या लाइफ के मुतलका कोई भी चीज होगी। परटेनिंग जो लफ्जी मतलब वाइटल का डिक्शनरी में लिखा गया है वो है परटेनिंग टू लाइफ, जिंदगी के मुतलका, लाइफ के मुतलका। लाइफ के मुतलका कोई भी चीज होगी उसको हम वाइटल कहेंगे। इन शॉर्ट, इसका ये लफ्ज लाइफ का मुतबादिल नहीं है। लाइफ तो लाइफ है, जिंदगी, हयात, लाइफ। वाइटल का मतलब ये होता है कि हर वो चीज, सिर्फ ताकत नहीं, हर वो चीज जो जिंदगी के लिए जरूरी हो,
जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन हो, जिसके बगैर जिंदगी सरवाइव ना कर सके, जिसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट ना कर सके, उस चीज को हम कहते हैं वाइटल। इसलिए इसी से है वाइटेलिटी, बका, वाइटेलिटी। अब हमें समझ आ गई कि ये दो लफ्ज हैं, एक फोर्स, ताकत। लेकिन फोर्स मैंने कहा ना, एक टेंजिबल होगी, एक नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल। ये इनटेंजिबल फोर्स है जो वाइटल फोर्स है। और वाइटल का मतलब यहाँ पर क्या है, परटेनिंग टू लाइफ, जिंदगी के मुतल्लिक, लाइफ के मुतल्लिक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हर वो चीज जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है, उसको हम कहते हैं वाइटल, वाइटल। अब ये लफ्ज कहाँ कहाँ यूज होता है, जरूरी नहीं कि ये होम्योपैथिक में ही इस्तेमाल हो। एक लफ्ज यूज होता है वाइटल साइन, एलोपैथिक साइंस में यूज होता है वाइटल साइंस। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं किसी पेशेंट्स का पता करने पूछने के लिए, तो आप उसकी फाइल ज़रूर देखें। जब हम फाइल देखेंगे तो वहाँ जब शिफ्ट चेंज होती है, एक नर्स दूसरी नर्स के हवाले वो पेशेंट कर रही होती है, तो वहाँ एक कमेंट्स लिखे होते हैं अक्सर फाइल में, ऑल वाइटल्स आर ओके, ऑल वाइटल्स आर ओके, या वाइटल्स आर डिस्टर्ब, या वाइटल्स आर अनस्टेबल, या वाइटल्स आर स्टेबल, मुख्तलिफ वर्डिंग लिखी होती है। तो उन वाइटल से मुराद ये होता है जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में लफ्ज वाइटल साइन यूज किए जाते हैं, वाइटल साइन। उन उनसे मुराद ये है कि जिंदगी की निशानियां, वाइटल साइन, जिंदगी की निशानियां, यानी जिन निशानियों पर हमारी लाइफ बेस कर रही होती है। किसी भी पेशेंट की जिंदगी के आसार, जिंदगी की निशानियां, जिंदगी किन किन साइंस पर बेस कर रही होती है, वो एलोपैथिक, मैं अभी एलोपैथिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें वो 5 होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये लफ्ज कोई इतना अनोखा नहीं कि सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारे दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूज हो रहा है वाइटल। वहां पर जो लफ्ज है वाइटल साइन, वाइटल साइन, ये 5 होते हैं। पल्स, पल्स रेट, ब्रीथ रेट, BR, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। ये तकरीबन 5 या 4 वाइटल साइंस शुमार किए जाते हैं। किसी भी इंडोर पेशेंट का जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इंडोर पेशेंट, उसकी जब भी आप फाइल देखेंगे तो वहाँ इन 5 के कॉलम बने हुए होते हैं। पल्स रेट, मसलन ये हार्ट रेट और पल्स रेट तकरीबन सेम होता है। किसी शख्स की जो पल्स है वो आमतौर पर 60 to 80 पर मिनट नॉर्मल होती है, 60 to 80 या 60 to 90 पर मिनट नॉर्मल होती। अगर मसलन मेरी पल्स आप नोट कर रहे हैं, ये 60, 65, 70, 72 आइडियल होती है, 80 तक अगर जा रही है तो हम इसको कहते हैं कि जी पल्स रेट ओके है, पल्स रेट ओके है। सिमिलरली ब्रीथ रेट, सांस लेने की स्पीड तकरीबन 14 to 18 पर मिनट। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 14 to 18 मरतबा सांस लेता है। तो अगर किसी शख्स का सांस की रफ्तार, ब्रीथ रेट 14, 15, 16, 17, 18 आ रही है, वी से दैट्स नॉर्मल। टेम्परेचर आपको पता है, आइडियल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूँ समझ लें कि 98 to 99 के दरमियान अगर टेम्परेचर आ रहा है तो हम इसको भी नॉर्मल मानते हैं। सिमिलरली 120/80 मिलीमीटर HG ब्लड प्रेशर। फिर उसी तरीके से तकरीबन 60 to 80, 90 तक जो है वो हार्ट रेट पर बीट्स पर मिनट अगर आ रही है तो ये भी नॉर्मल है।
ये अगर सारे साइन नॉर्मल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी को कोई खतरा नहीं। यही वजह है कि हॉस्पिटल में इंडोर पेशेंट्स के इन 5 साइंस को हर वक्त वॉच किया जाता है। इन 5 साइंस को हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहबान के आपको अगर कोई बंदा अपने घर ले जाए, जी मेरा मरीज बहुत सीरियस है, आप आए और चेक करें, तो बिल्कुल आपने प्रेशर में नहीं आना। हो सकता है कि मरीज की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, वो शोर कर रहा हो या वो बिल्कुल गुमसुम पड़ा हो, या घर वाले उसके इर्द गिर्द ऐसे खड़े हो जैसे खुदा ना खास्ता अभी विद इन सेकंड उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप चूंकि प्रैक्टिशनर हैं, आप फिजिशियन हैं, आप मुआलिज हैं, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रेशर नहीं लेना। सबसे पहले आपने वाइटल साइन देखनी है। सबसे पहले वाइटल साइन देखने हैं तो उसके वाइटल साइंस क्या ओके हैं या उनमें कोई वेरिएशन है या कोई फ्लैक्चुएशन है या कोई डिस्टरबेंस है। अगर ये पांचों के पांचों ओके हैं तो ये कुदरत का कानून है, पांचों के पांचों अगर ओके हैं तो आप कुछ भी उसको दे के आ जाएं, एक्यूनाइट दे दें, कोई भी मेडिसिन, लेकिन आप मुतमिन रहें कि पेशेंट को कुछ भी नहीं होता। बाज पेशेंट्स भी तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, ड्रामे कर रहे होते हैं, आपने प्रेशर भी नहीं आना। हाँ, वाइटल साइंस अगर ओके हैं तो एज ए फिजिशियन मैं मुतमिन हूँ, मेरे इस पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा। यानी आप अपनी जिम्मेदारी पे उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इसको कहीं लेके न जाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। क्यों कि आपने उसके वाइटल चेक कर लिए, वाइटल्स आर ओके। मैं खुद जब हॉस्पिटल जाता हूँ अपने अजीजों को देखने के लिए तो मैं फाइल में देखता हूँ कि वाइटल्स की क्या सूरत हाल है, कि कौन सा वाइटल कितना डिस्टर्ब है। ये है वाइटल साइन, जिंदगी की निशानी है वाइटल साइंस। अब देखें, इनमें से अगर एक साइन भी डिस्टर्ब हो, मसलन मेरे पास एक मरीज आता है और उसको टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक वाइटल डिस्टर्ब हो गया ना। अब एज ए फिजिशियन बेशक मरीज मुतमैन हो, मरीज के जी कोई बात नहीं, नहीं मुझे पता है कि 106 बुखार पे इसको कुछ भी हो सकता है, इसकी जैसे कहते हैं ना कि प्लाज्मा प्रोटीन बर्न कर जाएंगी, हीट है, इसका कोई सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। वो बेशक पेशेंट कहता रहे कि मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको फौरन अपनी मेडिसिन दे के इमरजेंसी में रेफर कर दूंगा, क्योंकि टू मच वाइटल बहुत डिस्टर्ब है, वाइटल बहुत डिस्टर्ब है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से अगर किसी शख्स मेरे पास आए और उसका ब्लड प्रेशर मसलन 210 210 बाई 120 आ रहा है, तो मैं उसको फौरन इमरजेंसी रेफर करूंगा, फौरन अपनी मेडिसिन दूंगा, और मैं एज ए फिजिशियन कॉन्शियस रहूंगा कि इसको कुछ भी हो सकता है, इसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसको हार्ट अटैक हो सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज हार्ट रेट, अगर उसका खुदा ना खास्ता 130 120 पे उसकी हार्ट बीट जा रही है तो वो शदीद टैकीकार्डिया में है, टैकीकार्डिया में है। यूं मैं उसके वाइटल साइन देकर अंदाजा लगा सकता हूँ कि मरीज किस पोजीशन में है। मैं इसमें एक्चुअली आई लाइक टू एक्सप्लेन द वर्ड वाइटल फोर्स। तो आपको पता चल गई कि वो एक ताकत है, और हमारी जो वाइटल फोर्स है वो इंटेजिबल ताकत है, ना नजर आने वाली। अब हम लफ्ज वाइटल को समझ रहे हैं कि लफ्ज वाइटल कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो ये हो गई वाइटल साइन, वाइटल साइन ये आपने अपने क्लिनिक में भी मॉनिटर करने हैं, किसी सीरियस से सीरियस पेशेंट के भी मॉनिटर करने हैं, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट की जिंदगी को कितना खतरा है, या इस पेशेंट की जिंदगी कितनी सेफ है, कितनी सेफ है, या इसकी जिंदगी कितनी खतरे में है। दूसरा लफ्ज यूज होता है वाइटल फ्लूइड्स, ये भी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूज होता है, तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होता है वाइटल फ्लूइड्स, वाइटल फ्लूइड्स। इंसान के जिस्म में कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं
जिनके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। जैसे इन साइंस में अगर कोई भी डिस्टर्ब होगा तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से देयर आर सर्टन फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी कि अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो लाइफ डिस्टर्ब होगी। क्यों? बिकॉज दैट फ्लूइड्स आर कॉल्ड वाइटल वाइटल फ्लूइड। कौन कौन से? सबसे पहले हमारी बॉडी में वाटर, फिर ब्लड, वाटर, ब्लड, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल गार्ड के दरमियान सर्कुलेट करता है। बुक्स ने अप टू सम एक्सटेंट मेल में सीमन को भी लिखा है कि ये भी वाइटल फ्लूइड में आता है, सीमन, सीमन मेल में। अदरवाइज ये तीन, वाटर, ब्लड और CSF, ये वाइटल फ्लूइड्स हैं। इनमें से किसी फ्लूइड को निकाल दे, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अभी गर्मियां हैं, आज फिर बड़ी गर्मी थी, तो अगर इसमें कोई सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाए, पानी की कमी हो जाए पसीने की वजह से, तो वो उसकी जान भी जा सकती है और जाती है। अब देखते हैं लू लगने से, गर्मी से लोग डेथ हो जाती है, डिहाइड्रेशन। इसी तरीके से किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, किसी सर्जरी में, किसी गैनकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, किसी लेबर में, सिजेरियन में अगर ब्लड लॉस हो जाए, हैवी ब्लड लॉस, बंदे की, पेशेंट की जान चली जाएगी। CSF अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, उसका सारा CSF निकल जाए, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फंक्शन खत्म हो जाएगा। अप टू सम एक्सटेंट सीमन। एनी हाउ, इनको इसलिए हमने कहा कि ये वाइटल फ्लूइड्स हैं, वाइटल। इनके बगैर इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वाइटल फ्लूइड्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वाइटल फ्लूइड्स। दीज आर कॉल्ड वाइटल फ्लूइड्स। वाइटल साइन आपने समझ लिए, वो 5 हैं। दूसरे नंबर पर वाइटल फ्लूइड्स। लफ्ज वाइटल पे गौर करना है कि वाइटल की क्या अहमियत है परटेनिंग टू लाइफ। मैं एंड पे वाइटल फोर्स पे आऊंगा, पहले मैं 3-4 चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। अब वाइटल साइन, वाइटल फ्लूइड्स। अब अगर आपके पास डॉक्टर बोरिक का मटीरिया मेडिका है, तो चाइना ऑफिसिनेलिस जो हमारी बेसिक मेडिसिन है, बल्कि जिसकी वजह से होम्योपैथिक वजूद में आई, डॉक्टर हानीमैन की पहली मेडिसिन चाइना ऑफिसिनेलिस, डॉक्टर बोरिक का मटीरिया मेडिका, पहली लाइन को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अभी अब देखें, इस मटीरिया मेडिका को पढ़ने के लिए फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का आना जरूरी है। अब पहले मुझे वाइटल फ्लूइड्स का पता होगा तो ये सेंटेंस मुझे समझ आएगा डॉक्टर बोरेक का। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स यानी इंसान की बॉडी से पानी का लॉस हो जाए, ब्लड का लॉस हो जाए, CSF का लॉस हो जाए, सीमन का लॉस हो जाए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए देखें हर मेडिसिन की सोल एंड स्पिरिट होती है। कल भी मैंने अर्ज किया था मर्क्यूरी में, मर्क्यूरस क्रूसिल में, हर मेडिसिन की सोल स्पिरिट होती है। अब चैन ऑफ एसिनियलिस में ये एक सेंटेंस काफी है अगर हमें समझ आ जाए। जहां भी बॉडी से, जब भी बॉडी से वाइटल फ्लूइड लॉस करेगा, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ग्रेड सिंगल रेमेडी है चैना ऑफ एसिनियलिस। और उस वक्त ये मेडिसिन देकर आप मरीज की जान बचा सकते हैं। नहीं, मैं लोग कहते हैं ना जी होम्योपैथिक कैसे असर करती है, कितना असर करती है। नहीं, आपके पास एक पेशेंट आया क्लिनिक पे, हैवी ब्लीडिंग हुई है, हैवी सीवियर डिहाइड्रेशन हुई है, आप उसको चाइना की चंद खुराकें देकर हॉस्पिटल रेफर कर दें, लेकिन उसकी जान बचाने में जितना दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन का किरदार होगा, उतना आपका भी किरदार शामिल हो गया कि आपने उसको इतना सहारा दे दिया, उसकी बॉडी को इतना कर दिया कि वो कम से कम इमरजेंसी तक तो पहुंच जाए। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, चाइना ओफेसिनेलिस, लॉस ऑफ, दो दो वाइटल आज हमने डिस्कस किए हैं, वाइटल साइन और वाइटल फ्लूइड्स। कल इंशाल्लाह मैं मजीद एक दो वाइटल्स को एक्सप्लेन करके फिर हम वाइटल फोर्स पे आएंगे, जिससे इंशाल्लाह फिर वाइटल फोर्स के हम एफोरिज्म की रोशनी में जो हनीमैन
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ओरिजिनल जो उन्होंने वाइटल फोर्स के बारे में एक एक लफ्ज लिखा है, उसके पीछे एक एक स्टोरी है, एक एक उसकी इंटरप्रिटेशन है। कोशिश हम करेंगे कि एक एक लफ्ज को हम एक्सप्लेन करें ताकि हमें पता चले कि वाइटल फोर्स क्या है। तो हमें ये ब्लेम किया जाता है जी, होम्योपैथी डॉक्टर कहते हैं जी पता नहीं, वो तो कहते हैं जी हम कुव्वत हयात पे काम, हमारी दवाइयाँ कुव्वत हयात पे काम करती हैं और कुव्वत है बस। एक्चुअली मेरा एक ही एम है, हर लेक्चर में मैं कहता हूँ मेरा मकसद और एम इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का एक ही है डॉक्टर साहबान और डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का नॉलेज दूसरे मोड ऑफ सिस्टम के बराबर आना चाहिए, बिलखसूस साइंटिफिक नॉलेज। थैंक यू।